बिल्कुल, एक्चुअली मुझे लगता है वो सही। उन 2.5 साल जब आज़म जेल में रहा तो दिमाग समेत उसके तो हर औजार पे जंग लग गया। तो उस पे तेल लगाने का काम तो किन्नरों से ही आजकल करा रहा है। तो किन्नरों की कितनी गिनती है रामपुर में, उससे बेहतर कौन जानेगा। ये साफ सी बात है। और मैं समझता हूँ कि आज़म या उसकी बुढ़िया को ये नहीं मालूम कि उसके औलाद की असली डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर माँ बाप को ही नहीं मालूम कि औलाद की असली डेट ऑफ बर्थ क्या है तो यकीनन उसमें कोई ना कोई घोटाला तो होगा। और मैं समझता हूँ आज़म लाल बालों वाली चमगादड़ है, जिसकी आदत है चिपकना। जब अपने घर पहुँचे, उनकी बुढ़िया हार लिए हुए उनका इंतज़ार कर रही थी, उनको इग्नोर करके किसी और को चिपट गए। तो ये तो उनकी फितरत है। और ये ऐसी बात कहना, मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे कोई इसमें शौक़ हुआ। ये तो इसकी आदत है, जहरीली ज़बान हमेशा शुरू से रही है। दूसरी बात जो कही गई कि पहले रामपुर में सिर्फ किला और ख़ास बाग होता था, मैं समझता हूँ या तो ये उस ज़माने की ये मम्मी होगी जिसे एम्बाम करके आज तक ज़िंदा रखा गया है, कि इसे मालूम है उस ज़माने में क्या हुआ। दूसरी बात, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में ये खुद पढ़ा, वो किसके बनाए हुए थे? वो भी तो इमारतें हैं। सारे स्कूल कॉलेजेस रामपुर के, सेक्रेटेरिएट जहाँ जो आज कचहरी है, वो सारी बिल्डिंग उस ज़माने की हैं। तो झूठ बोलना कोई इसके लिए मुश्किल नहीं है, तो आसानी से झूठ बोलता है। अच्छा नावेद जी, उन्होंने ये भी कहा है कि नवाब के सामने जब नाचती थी, जो क्या कहते हैं तवा, तो वो जो थी बेहोश हो जाती थी, लेकिन वो एक घुंघरू से नाचते रहते थे। अच्छा, तो ये सारी डिटेल्स आज़म को कैसे पता? लगता है इनके नठौरी शजरे में किन्नरों का ज़रूर दखल हुआ होगा, या तवाइफ़ों का। तभी हर चीज़ इसे पता है कि उस ज़माने में क्या होता था। अच्छा, इस समय लोकसभा का उपचुनाव चल रहा है। लोकसभा के उपचुनाव को छोड़ के आपको के ऊपर ही तंज कसना, आपको इस तरह से कहना क्या है, मतलब कि चुनाव को कुछ नहीं बोलना है? देखो, ये हमेशा फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी का तो शिकार रहा है। और